नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल धर्म संकट। आज हम जनरल मानेकशॉ के ऊपर बनी फिल्म सैम बहादुर के ऊपर बात करेंगे। हमने कल ही यह फिल्म थिएटर में देखी है। एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मेरा फिल्म देखने का नज़रिया और जो लोग फौज से नहीं जुड़े हैं उनके नज़रिए में थोड़ा अंतर होगा। वैसे तो मैं फिल्म थिएटर में देखने का उतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन कल मेरा बर्थडे था तो बच्चों ने कहा कि पापा चलिए आज नई फिल्म एक लगी है सैम बहादुर, उसको देखने चलते हैं। क्योंकि यह फिल्म फौज से रिलेटेड थी, आर्मी से रिलेटेड थी, इसलिए मेरा भी इंटरेस्ट हुआ और मैंने कहा चलिए देखने चलते हैं। इसके साथ साथ कल मैंने ये शो सुबह देखा है। कल शाम को मेरा प्रोग्राम बना आदि योगी घूमने के लिए चिकबल्लापुर जाने के। तो हम लोग शाम को वहाँ चिकबल्लापुर में आदि योगी टेम्पल देखने के लिए गए। लेकिन वहाँ जाने पर मैंने जो देखा वह शायद मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल बन गया है। वहाँ की लाइटनिंग इफ़ेक्ट तो देखने लायक है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से जो लोग बेंगलोर में नहीं रहते यानी बाहर रहते हैं, उनमें से बहुतों को यह देखने का सौभाग्य हो सकता है अभी तक ना मिला हो। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक खोलकर देख सकते हैं। वह हमने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल में लोड की है। उस यूट्यूब चैनल का नाम है कुछ बातें इधर उधर की। अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो मेरा विश्वास मानिए आप बहुत बड़ी जानकारी और विज्ञान के चमत्कार से वंचित रह जाएंगे। वैसे मैं यह जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी जगह का सीन है। इसमें भी मैंने उस वीडियो का लिंक दे रखा है। आप इस वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसके जो लिंक हैं उसके पूरे वर्ड्स को नोट करके और उस लिंक को कॉपी करके भी यह वीडियो देख सकते हैं। तो मैं आज एक फ़ौजी होने के नाते सोचा कि क्यों ना इस फिल्म की समीक्षा की जाए और अपने दर्शकों तक अपने दिल की बात इस फिल्म के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल के दर्शकों तक पहुंचाया जाए। मैं आपको फिल्म की स्टोरी नहीं बताने जा रहा, नहीं तो आप फिल्म देखने नहीं जाएंगे। जबकि मेरा मानना है आप सभी को अपने बच्चों सहित इस फिल्म को ज़रूर देखने जाना चाहिए। और यदि आप खुद ही नौजवान हैं तो आपको अपने परिवार के साथ जाकर यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब कर दें और अगर कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिल्म के बारे में बात करते हैं। सैम बहादुर एक शानदार और अद्वितीय फिल्म है जो एक महान भारतीय सैन्य नेता जनरल सैम मानेकशॉ की शौर्य, समर्पण और नेतृत्व भरी कहानी को साझा करती है। यह फिल्म हमें उस समय की याद दिलाती है जब भारत के एक महान सेनानायक ने अपने साहस और नेतृत्व से देश को गर्वित किया था। इस फिल्म में दिखाए गए दृश्यों में कलात्मकता दिखती है, गीत संगीत बहुत अच्छे हैं, अभिनय भी सभी पात्रों ने बहुत अच्छा किया है, जिससे दर्शकों को एक दिलचस्प और रोमांचक यात्रा का आनंद मिलता है। यानी एक प्रकार से आप अपनी सीट पर ग्लू होकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं जिसे कहते हैं। इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है, जो कि आप में से बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं या थोड़ा बड़े लोग हैं उनको पता होगा कि एक समय एक हीरोइन राखी नाम की हुआ करती जिनकी शादी गुलजार से हुई थी। गुलजार एक लायरिस्ट हैं। तो उन दोनों की बेटी ये है मेघना गुलजार, उसने इसका निर्देशन किया है। निर्देशक मेघना गुलजार ने अद्वितीय ढंग से जनरल सैम मानेकशॉ की कहानी को साझा किया है, जहां विकी कौशल ने सैम बहादुर के रूप में यानी जनरल मानेकशॉ के रूप में रोल अदा किया है। उन्होंने भी अपनी शानदार भूमिका से सबको प्रभावित किया है। उनका प्रदर्शन न केवल जनरल सैम के साहस और समर्पण को उजागर करता है बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन के अंशों को भी दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। फिल्म के सुंदर दृश्य और अद्वितीय संगीत दर्शकों को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहां वे जनरल सैम के साथ उनकी अनगिनत कहानियों का हिस्सा बनते हैं। चित्रसूत की कला से लेकर ध्वनि डिजाइन तक सभी तत्व एक साथ मिलकर दर्शकों को युद्ध की भरपूर और भावनात्मक अनुभूति प्रदान करते हैं। फिल्म में जनरल सैम के नेतृत्व की भूमिका के अलावा समर्थन में अन्य कलाकारों ने भी अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जिससे फिल्म को अभिनय समृद्धि से भरा हुआ दिखता है। फिल्म की छवियाँ बहुत सुंदर हैं और संयुक्त रूप से युद्ध के क्षणों को बड़ी सावधानी से पकड़ती हैं।
ध्वनि डिजाइन भी उत्कृष्ट है और जो युद्ध की गर्जन और विचारशील क्षणों की जीवंतता से भर देती है। सैम बहादुर फिल्म में न केवल एक युद्ध चित्र के रूप में इसको दिखाया गया है, बल्कि यह अद्वितीय व्यक्ति की मानवीय पहलुओं को बड़ी सुंदरता से इसमें कवर किया गया है। जनरल सैम मानेकशॉ की सैन्य नेतृत्व की गरिमा को समर्थन देने के लिए और तथा फिल्म में उनकी व्यक्तिगत कहानी को भी उन्होंने समेटा है, जिससे दर्शक उनके साथ एक नए दृष्टिकोण से जुड़ सकते हैं। इस फिल्म से आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं कि हमारे भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का कोई रेगुलर पद नहीं है। यह तो उपाधि से सम्मानित उन महान सेना नायकों को दिया जाता है जिन्होंने अपने फौज की सर्विस के दौरान कोई बहुत ही उच्च स्तर का कार्य किया हो और अपने देश को गौरवान्वित किया हो। आज तक भारत की फौज के पूरे इतिहास में केवल 2 ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस सम्मान से नवाजा गया है, जिसमें सर्वप्रथम 1973 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मानेकशॉ को यह सम्मान दिया गया, उनको फील्ड मार्शल बनाया गया, और उसके बाद 1986 में जनरल एम करियप्पा साहब को यह खिताब दिया गया। जनरल मानेकशॉ को जो ये खिताब दिया गया वह बेसिकली 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और उसमें जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का नाम दिया गया और बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, उसके कारण इनको दिया गया है। और 1971 युद्ध के बाद ही उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पूरे विश्व में आयरन लेडी के रूप में जाना जाने लगा, नाम से जाना जाने लगा, आयरन लेडी के रूप में। और हमें इस फिल्म में एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा दिमाग रखती हैं और पुरुष उनका मुकाबला नहीं कर सकता। यह डायलॉग तो है, लेकिन बहुत सही और सच्चा मुझे लगा। खासकर पति और पत्नी के रिश्ते में यह बात पूरी तरह सटीक बैठती है। अब हम सैम बहादुर फिल्म की समीक्षा एक सैनिक के नज़रिए से करेंगे। मुझे इस फिल्म में कुछ खामियां नज़र आईं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खामियों में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में डायरेक्टर ने कुछ नहीं दिखाया है, जबकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के दबाव में ना आकर युद्ध विराम करना स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उस समय अमेरिका ने धमकी दे दी थी कि अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे तो आपको जो लाल गेहूँ अमेरिका भारत को अनुदान के रूप में दे रहा था उसको वो देना बंद कर देगा। और देखा जाए कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो शायद वह अमेरिका की बात मान लेता कि उस समय भारत में बहुत गरीबी थी, खाने के अनाज की कमी थी और उनके द्वारा जो लाल गेहूँ दिया जा रहा था, जो कि वहाँ शायद उनके पशु भी नहीं खाते थे, वो भारत को वो फ्री में दे रहे थे, तो वो उस गेहूं के कारण वो हो सकता है कि उनकी बात मान लेते। लेकिन हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में चिन्हित हैं, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बल्कि लोगों से कहा कि आप लोग एक टाइम का खाना छोड़ दें, और उन्होंने जय किसान जय जवान का नारा भी दिया और उसी समय से हरित क्रांति का बीज भी उनके द्वारा ही बोया गया। दूसरा, चूँकि एज ए प्रधानमंत्री होते हुए कोई भी निर्णय लेना, खासकर युद्ध के क्षेत्र में, बिना सेनाध्यक्षों के जानकारी में कह लीजिए या उनकी राय में कोई प्रधानमंत्री नहीं ले सकता है। बिकॉज सेना के बारे में, युद्ध के बारे में जो जानकारी सबसे ज़्यादा उपलब्ध होती है वो सेनाध्यक्षों के पास होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उस समय 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जनरल मानेकशॉ का कोई रोल ना रहा हो या उन्होंने उनको कोई एडवाइज ना किया हो। यह भी थोड़ा सा अगर दिखाते तो फिल्म और अच्छी बनती और संपूर्ण कहलाती। एक और गलती मुझे फिल्म में दिखी, वह फिल्म की शुरुआत में ही है, जहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान किसी क्लब में मानेकशॉ जी, जनरल मानेकशॉ साहब बोलते हैं, उस समय जनरल तो नहीं थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, 1933 की दिखाया गया है। तो वो बोलते हैं कि भाई अपना परिचय देते हैं कि मैं नायक हूँ। तो मुझे लगता है कि यह स्क्रिप्टिंग की गलती है, या हो सकता है कि फिल्म के जो लेखक रहे हैं, इस कहानी के लेखक रहे हैं, उनको आर्मी के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, और जो भी उनको जानकारी प्राप्त हुई उससे उनको ये नहीं पता चला कि भाई नायक कभी भी कमीशन ऑफिसर्स तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको सेना में कमीशन ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स को पास न किया हो। तो यह थोड़ी सी गलती एक नज़र आई, क्योंकि पास आउट के बाद उनको लेफ्टिनेंट का रैंक लगाते दिखाया गया है, बोलते भी गया है कि नाउ यू आर ए लेफ्टिनेंट मानेकशॉ।
एक तो ये मुझे कमी नज़र आई। दूसरा, जो मानिक शाह इस फिल्म में बार बार सभी को स्वीटी कहते दिखाए गए हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, तो जब मैंने इसकी छानबीन की गूगल में तो मुझे पता चला कि मानिक शाह जी जो हैं स्वीटी केवल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कहते थे। उसका एक कारण था कि जनरल मानिक शाह जो हैं वह खुद ही एक पारसी थे और इंदिरा गांधी जी ने भी जो शादी की थी वह एक पारसी युवक से ही की थी, फिरोज गांधी जी से। इसलिए वो उनको स्वीटी कह के बुलाते थे। बट इस फिल्म में कई जगह कई लोगों को स्वीटी कह के बोलते हुए मानिक शाह जी को दिखाया गया है। वैसे संपूर्ण रूप से सैम बहादुर एक दिलचस्प, रोमांचक और प्रेरणादायक फिल्म है जो न केवल भारतीय सेना के शौर्य को उजागर करती है बल्कि नेतृत्व की महत्वपूर्णता को भी साकार करती है। यह केवल एक फिल्म ही नहीं, यह हमें याद दिलाती है कि अगर हमारे पास साहस हो और हम लक्ष्यों के प्रति समर्पित हों तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे वीर सैनिकों और उनके नेताओं के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता और आदर की भावना को जागृत करती है। वैसे आप सबकी जानकारी के लिए हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं। हमारे देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी जनरल मानिक शाह से बहुत डरा करती थी और उन्हें हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं पाकिस्तान की तरह भारत की फौज भी भारत की सत्ता को कब्जाने के लिए उनका तख्ता पलट न कर दे और भारत में भी कहीं मार्शल लॉ न लग जाए। वैसे इसका सांकेतिक विवरण फिल्म में डायरेक्टर ने दिखाया तो है। यही कारण था कि इंदिरा जी ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ के रैंक एक समान कर दिए थे, जबकि 1971 के पहले तक आर्मी जो है वो सुपीरियर थी एयरफोर्स और नेवी से। और इसको समान करने का कारण ये था कि वो नहीं चाहती थी कि कभी भी आर्मी सत्ता में काबिज हो जाए या कूप हो जाए, इसलिए उन्होंने तीनों सेनाध्यक्षों को एक समान रैंक का कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये नियम बना दिया कि तीनों सेनाध्यक्ष आपस में तभी मिल सकते हैं जब उनको इसकी परमिशन दी जाए, यानी सूचना पहले से ही भारत सरकार के पास होनी चाहिए कि तीनों सेनाध्यक्ष आपस में मिलना चाहते हैं। सैम बहादुर फिल्म ने हमें एक दुनिया बताई है जहां शौर्य, समर्पण और देशभक्ति का संगम है। इस उत्कृष्ट फिल्म ने न केवल एक महान सेना नेता की कहानी सुनाई है बल्कि हमें एक व्यक्ति के जीवन में छिपे अनगिनत सीखों से भी परिचित कराया है। जनरल सैम मानेक शॉ की शौर्यपूर्ण जीवनी ने हमें यह सिखाया है कि नेतृत्व का मतलब क्या होता है। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना, चुनौतियों का सामना करना और देश के लिए समर्थन में खड़े रहना ही एक प्रकार से नेतृत्व कहलाता है। यह एक सच्चे भारतीय नेता के आदर्शों को आदर्शित करती है और इसमें रुचिकर चित्रण भी है इसका, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें एक सशक्त देश को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे हमेशा बढ़ते रहना है। इस फिल्म का संदेश है कि एक व्यक्ति अगर सही मार्ग पर चलता है और दृढ़ संकल्प से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करता है तो उसे अपनी मंजिल जरूर मिलती है। इस फिल्म की कहानी हमें यह बताती है कि आत्मसमर्पण और साहस के साथ हम अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदल सकते हैं। इस सफल फिल्म ने देशभक्ति के उच्च मानकों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है और एक सच्चे नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वरूपित किया है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी इस कहानी से जरूर प्रेरित होंगे और हमारी अपनी सेना की नेतृत्व की महत्वपूर्ण क्षमता को महसूस करेंगे। अगर आप एक फौजी के नज़रिए से देखेंगे तो इस फिल्म को हम 4 स्टार की रेटिंग देते हैं, यानी 5 स्टार्स में से 4 स्टार। आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म की क्या अहमियत है। और बाकी जो फिल्में इस समय चल रही हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर उन सब से ज़्यादा वर्थ यह फिल्म है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। हमारा यह सैम बहादुर फिल्म की समीक्षा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल धम्मसंकट को सब्सक्राइब कर दें। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। इस फिल्म को मेरी राय में सभी बूढ़ों और बच्चों सहित सबको देखना चाहिए। फिर मिलते हैं अपने नए व इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।